जरा सोचिए, एक महायुद्ध बस शुरू ही होने वाला है। दो विशाल सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हैं और ठीक उसी वक्त वो सबसे महान योद्धा, जिसकी जीत पक्की मानी जा रही थी, अचानक उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसका हौसला पूरी तरह टूट जाता है। ये कहानी अर्जुन के उसी गहरे नैतिक संघर्ष की है जो आज भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? दुनिया के सबसे बड़े युद्ध से ठीक पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में उस अजेय धनुर्धर अर्जुन ने अपना गांडीव नीचे क्यों रख दिया? आखिर उनके मन में ऐसा क्या चल रहा था कि उन्होंने लड़ने से ही साफ इनकार कर दिया? तो चलिए उस पल में चलते हैं। हुआ ये कि युद्ध भूमि के ठीक बीच में जब अर्जुन ने सामने वाली सेना को देखा तो उन्हें दुश्मन नहीं दिखे, उन्हें दिखे अपने दादा भीष्म, अपने गुरु द्रोणाचार्य, अपने भाई। और बस उनका दिल करुणा और दुख से भर गया। वो सिर्फ दुश्मन नहीं देख रहे थे, वो तो अपना परिवार देख रहे थे। और बस इसी एक लम्हे ने उनके सारे इरादों को तोड़कर रख दिया। और देखिए, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। अर्जुन अपने और कौरवों के बीच एक बहुत बड़ा फर्क देख रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई, कौरव तो लालच में अंधे हो चुके हैं, उन्हें तो ये दिख ही नहीं रहा कि कुल का नाश करने में कितना बड़ा पाप है। लेकिन हम तो ज्ञानी हैं, हमें तो सही और गलत की समझ है। तो फिर हम क्यों जानबूझकर इस पाप के भागीदार बने? ये सवाल वो खुद से पूछ रहे हैं। और यहीं से अर्जुन के तर्कों का सबसे भावुक हिस्सा शुरू होता है। वो सोचने लगते हैं कि आखिर इस युद्ध की कीमत क्या है, क्या मिलेगा ये सब करके, आखिर किसे मार कर ये राजपाट हासिल करना है। ये वो सवाल थे जो उनके मन को अंदर ही अंदर खाए जा रहे थे। ये सवाल जो सीधे श्लोक 37 से आता है, अर्जुन के सारे दर्द का निचोड़ है। वो कृष्ण से पूछते हैं, हे माधव, ये बताइए कि अपने ही लोगों को मारकर उनके खून से सने हुए राजपाट को भोगकर हम सुखी कैसे हो सकते हैं? यहाँ एक योद्धा का डर नहीं बोल रहा, बल्कि एक इंसान का दर्द छलक रहा है। अच्छा, अब इस पूरे मामले को समझने के लिए एक शब्द बहुत जरूरी है, आताताई। आताताई का मतलब क्या होता है? शास्त्रों के हिसाब से आताताई वो होता है जो जहर दे, आग लगाए, हथियार से हमला करे, धन धरती छीन ले या किसी स्त्री का अपहरण करे। और अगर देखा जाए तो कौरवों ने ये सारे पाप किए थे। तो देखिए, यही है अर्जुन का असली कंफ्यूजन। एक तरफ धर्मशास्त्र साफ साफ कहता है कि आताताई को मारने में कोई पाप नहीं लगता, बल्कि उसे मार देना चाहिए। पर दूसरी तरफ अर्जुन का दिल कह रहा है कि अरे ठीक है, वो आताताई हैं, पर हैं तो अपने ही लोग, मेरे अपने ही परिवार के हैं, और अपनों को मारना तो पाप ही है। तो ये लड़ाई असल में शास्त्र और ममता के बीच की है। अब देखिए, अर्जुन का तर्क सिर्फ व्यक्तिगत दुख तक ही सीमित नहीं रहता। वो इससे आगे बढ़कर ये सोच रहे हैं कि इस युद्ध का पूरे समाज पर कितना भयानक असर पड़ेगा। मतलब वो सिर्फ अपने पाप पुण्य की नहीं, बल्कि पूरे समाज के भविष्य की चिंता कर रहे हैं। अर्जुन एक तरह की चेन रिएक्शन, मतलब एक के बाद एक होने वाली घटनाओं के बारे में सोच रहे हैं। वो कहते हैं, सबसे पहले तो उस युद्ध से कुल का नाश होगा। फिर जब कुल के बड़े बुजुर्ग और योद्धा ही नहीं बचेंगे, तो परिवार की परंपराएं, हमारे संस्कार, हमारा धर्म, इन्हें कौन संभालेगा? और जब धर्म ही नहीं रहेगा, तो जाहिर है पूरे समाज में अधर्म और केओस यानी अराजकता फैल जाएगी। लेकिन अर्जुन की चिंता यहीं पर खत्म नहीं होती। उनके तर्क का सबसे डरावना पहलू तो अब सामने आता है, जो हमारी आने वाली पीढ़ियों से जुड़ा है। वो सोच रहे हैं कि ये युद्ध हमारे भविष्य को कैसे हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा। यहाँ अर्जुन एक बहुत ही कड़वी लेकिन सच्ची सामाजिक हकीकत की तरफ इशारा कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब समाज में अधर्म बढ़ जाता है, तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। वो ये जानते थे कि जब किसी युद्ध में ज्यादातर पुरुष मारे जाते हैं, तो समाज में औरतें अकेली और असुरक्षित हो जाती हैं, और इससे समाज का जो नैतिक ताना बाना है, वो पूरी तरह से टूट जाता है। और इस सामाजिक गिरावट का जो आखिरी नतीजा अर्जुन देख रहे हैं, वो है वर्ण संकर। अब वर्ण संकर का मतलब क्या है? अर्जुन का डर यह है कि ऐसे माहौल में, ऐसी अराजकता में जो नई पीढ़ी पैदा होगी, जो बच्चे पैदा होंगे, उन्हें सही संस्कार कौन देगा, उन्हें सही रास्ता कौन दिखाएगा? इससे तो पूरी की पूरी वंश परंपरा ही खत्म हो जाएगी और समाज अपना सांस्कृतिक और नैतिक रास्ता ही भटक जाएगा। तो अभी तक हमने अर्जुन के सारे तर्क सुने, और मानना पड़ेगा ये तर्क बहुत समझदारी और करुणा से भरे हुए हैं। लेकिन इन्हीं तर्कों में, इसी ज्ञान में एक बहुत छोटी सी लेकिन बहुत बड़ी गलती छुपी हुई है। चलिए अब उसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक बात साफ कर लेनी चाहिए कि अर्जुन कायर तो बिल्कुल नहीं है। वो एक बहुत बड़े ज्ञानी हैं।
वो कुल की स्त्रियों की सुरक्षा के बारे में सोच रहे हैं, वो आने वाली पीढ़ी के संस्कारों की चिंता कर रहे हैं। उन्हें पाप और पुण्य का गहरा ज्ञान है और वो इस युद्ध के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स को भी समझ रहे हैं। ये सारी बातें दिखाती हैं कि उनकी सोच कितनी गहरी थी। तो फिर गलती कहाँ हो रही है? असल में यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। अर्जुन धर्म की दुहाई देकर युद्ध से पीछे हटना चाहते हैं, पर वो ये भूल रहे हैं कि इस समय, उस पल में अधर्म यानी अन्याय के खिलाफ लड़ना ही उनका सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ी ड्यूटी है। एक तरह से देखा जाए तो वो धर्म का ही इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सबसे बड़े धर्म से बचने के लिए। और इसी एक सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। क्या सच्चा धर्म हमारी अपनी समझ, हमारे अपने तर्क और हमारी भावनाओं से भी कई बड़ा होता है? क्या जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें अपने दिल और दिमाग की सुने बिना बस अपने कर्तव्य का पालन करना पड़ता है? अर्जुन का यह संघर्ष हमें इसी गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है।